अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद नबील और इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगा एचएससी के मैथमेटिक्स के जो पास्ट पेपर्स हैं, जो कि एचएससी फाटा और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स का टेस्ट लेता है मेडिकल सीट और स्कॉलरशिप के लिए। तो कुछ पास्ट पेपर्स सॉल्व कर लेते हैं कि मैथमेटिक्स के पास्ट पेपर मतलब क्वेश्चन किस तरह आता है और आपने कैसे सॉल्व करना है। तो अब तक तो हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं मैथमेटिक्स और इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए। तो काफ़ी स्टूडेंट के रिक्वेस्ट भी थे कि आप पास्ट पेपर्स पे कुछ बात कर लें। चलें हम कुछ सवाल देख लेते हैं कि इस तरह का सवाल आपके पास आ जाए, क्योंकि हर सवाल करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा, वीडियो को बार-बार बनाना, उसको कंपाइल करना। लेकिन कोशिश करेंगे कि कुछ पास्ट पेपर्स आपके लिए इस तरह हम सॉल्व करेंगे। सवाल है कि मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ -5 डिवाइडेड बाय 6 इज़। ऑप्शन ए है एमसीक्यूज़ के मुताबिक -5/6, ठीक है। ऑप्शन बी है -6 डिवाइडेड बाय 5। ऑप्शन सी है 5/6 और ऑप्शन डी है 6/5। ये आपका पास्ट पेपर का सवाल है। कैसे करेंगे इसको? जब इनवर्स मांग रहा हो, देखो सवाल पे गौर करना है, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, ठीक है। इस तरह के सवाल जब भी आते हैं ना, तो स्टूडेंट बहुत परेशान होते हैं कि अब एक तो हेजिटेशन होती है। अब वर्ड देखो, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स की बात कर रहा है, मतलब उलट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन करने का आसान सा हल ये है, जब भी इस तरह का सवाल हो, आपने सिंपली, ये आपके पास क्या है, 5/-5/6 है, तो सिंपली आपने इसका इन्वर्स लेना है। इन्वर्स में साइन वहीं का वहीं रह जाएगा, 6 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 6 ऊपर गया, 5 नीचे आ गया, तो -6/5 आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। ये हुआ आपका सवाल का जवाब। अगर आपके पास सेम ऐसा ही सवाल हो, आपको बोले कि आप मुझे -7 डिवाइडेड बाय 3 इसका जो है इज़ मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ, ठीक है। दूसरा ऐसा सवाल दे कि मल्टीप्लिकेशन इनवर्स इसका निकाल के दे, तो सिंपली आप क्या करेंगे, सवाल उसी तरह है, साइन उसी तरह रह जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, आपका फाइनल आंसर यही होगा। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ, ठीक है। ये तो बहुत आसान था। दूसरा सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका दूसरा सवाल है कि 75% ऑफ व्हाट नंबर, ठीक है, 75% ऑफ व्हाट नंबर इज 51, ठीक है। अब 75% का वो कौन सा नंबर है जो कि 51 के बराबर हो। अब इस तरह के सवाल मैंने ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारे करवाए। अगर याद हो कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, या टोटल डिवीजन, कॉस्ट प्राइस, ये जो सवाल मैंने करवाए थे उसी से रिलेटेड है। अब ऐसे सवाल को आप क्या करेंगे, सिंपली आपने 75 जो भी आपके पास परसेंटेज होगा आपने लिखना है, आपने मल्टीप्लाई करना है उस नंबर से जो कि जिसका मांग रहा है, ठीक है। डिवाइडेड बाय आपने करना है 100, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। आप कैसे करेंगे, आप 75 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 51। ये ट्रिक मैंने समझा दिया था कि बड़े दो को मल्टीप्लाई कैसे फिंगर टिप्स से और जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय 100, जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा 38.25। ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन सी में था, ऑप्शन बी में था आपके, ये सी है, ठीक है। ये सी में है अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज। ऑप्शन बी में था 39.33 समथिंग, ऑप्शन डी में था, ठीक है। ये ए में कुछ और था, बी सी ये हो गया, डी में भी था 40 पॉइंट समथिंग, ठीक है। ए में भी इसी तरह कोई 37 पॉइंट समथिंग। तो ये आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। अब उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा कोई मिसाल समझाता हूँ किस तरह हो सकता है। अगर आपसे पूछे कि मुझे बताओ 79% ऑफ व्हाट नंबर इज़, ठीक है, पूरा सवाल नहीं लिख रहा हूँ, व्हाट नंबर इज़ 43, तो अब आप कैसे करेंगे, सिंपली 79 को मल्टीप्लाई करेंगे 43 के साथ, डिवाइडेड करेंगे बाय 100, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ये मैंने खुद से लिखा, कोई पास्ट पेपर नहीं है, पास्ट पेपर ऊपर वाला है। तो सेम ऐसे आप कर लीजिएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि कॉस्ट ऑफ 6 बुक, 6 किताबों की कीमत बता रहा है कि
968 है, यानी कि 968 है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 बुक्स इज, अब बताओ 3 बुक्स की कितनी होगी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 बुक्स इज, ठीक है। अब एक ये दो तरीके से हो सकता है ये सवाल, ठीक है। मैंने पहले गौर नहीं किया था, अब मुझे समझ आ गई इस बात की। अब देखो 6 किताबें हैं, 3 की कीमत पूछ रहा है, ठीक है। या तो आप सिंपली इसका 30% निकालें, 30% निकालते हैं तब भी हो जाएगा, एक ट्रिक तो ये है। दूसरा आसान सा ट्रिक इसका ये है, सिंपल सी बात है, आपसे पूछ रहा है कि 960 इसका क्या है, 6 किताबों की कीमत है, ठीक है। तो आप सिंपली इसका सोल्यूशन, इसका जो ऑप्शन ए है, पहले मैं वो लिखवाता हूँ। ऑप्शन ए है इसका, ठीक है, ऑप्शन ए है इसका 484, और ऑप्शन बी है इसका 436, ऑप्शन सी है इसका 538, ऑप्शन डी है 6000, ठीक है। अब इसका आसान सा सोल्यूशन क्या है पता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 968 लिखेंगे जो कि सवाल में गिवन है, डिवाइडेड बाय 6 कर लो पहले तो। जब आप डिवाइडेड बाय 6 करोगे आपके पास आएगा 161.33, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर ना एक बुक की कीमत पता चल गई है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, आसान सा हल, 484 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 484 या 483 के आसपास आता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 484 दिया हुआ है, इसीलिए हम इसी को कंसिडर करेंगे, ठीक है। लेकिन इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 483 आएगा आपके पास, लेकिन इस पॉइंट का कोई फंडा है, ठीक है। अब एचएससी वालों ने इसका आंसर जो है ये मेंशन किया हुआ है, तो आपका ऑप्शन ये करेक्ट है। अब वीडियो लेंथी हो जाएगी, मैं ज़्यादा वीडियो को लेंथी नहीं बना रहा। ट्रिक यही है, जैसे किस एंगल से आपको क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। अब यहाँ तक हम बस नहीं करेंगे, हम अगले वीडियो में भी आपके लिए पास पेपर्स जो है वो इंशाल्लाह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, और हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं प्रिपरेशन के, फॉर मैथ्स और इंग्लिश। इस व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई डिटेल वगैरह चाहिए हो, 03158043 915। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर कर लें। थैंक यू।